हेलो डियर टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल्स इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये लव रिलेशनशिप के लिए होगी और जनरल होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे आप चाहें इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स, फिर देखेंगे एक दूसरे से आप क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। टॉरस, जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि जो रिश्ते में जो बाधाएं रुकावटें आ रही थी, अगर आप उस रिश्ते में बिगनिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को समय देते हैं, वक्त देते हैं, पिकनिक पार्टी या टी पार्टी या कॉफी लंच डिनर ब्रेकफास्ट एक दूसरे के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो कंफ्यूजन जो परेशानी है वो खत्म होगी और रिश्ता धीरे धीरे करके डेडिकेशन के साथ डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे, या फिर जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सही और बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें ग्रोथ, सक्सेस, कामयाबी सारी चीजें मिल सकती हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। लेकिन अभी शुरुआत करनी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और सही समय आने पर रिश्ता ठीक हो सकता है। अभी उसका सही होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता तब तक इसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप आपके जो पर्सन है आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को शुरुआत करके गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। आपके पास 2 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आप एक्सेप्ट करेंगे वही आपकी तरफ जा सकता है। तो आप वो चाहते हैं कि बजाय के जिग जैग करने के, बजाय के जगल करने के, अगर आप एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे से को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि वो जो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो अभी भी इस रिश्ते को लेकर अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वो आपकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और इस रिश्ते को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में आप भी सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें और फिर से इस रिश्ते को खुशहाल करें, क्योंकि हमेशा वो आपको, आपके साथ इस रिश्ते को जुड़ा रखना चाहते हैं। इसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम इस रिश्ते में वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स,
द हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आप हार्टेड हैं, आपका ब्रेकअप हुआ, हो सकता है ब्रेकअप हुआ है या फिर इतना झगड़ा हुआ है, इतना कलेश हुआ है जिसको आप सहन नहीं कर पाए हैं। तो आप उन चीजों को लेकर आप अभी हताश हैं। आपको लग रहा है कि कभी इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, फिर से इस रिश्ते को जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्रस्ट इश्यूज है। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि जब तक एक दूसरे पर, भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया जाएगा, भरोसा नहीं किया जाएगा, चीजें सही नहीं हो सकती। और इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है। सिर्फ सोच विचार करने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा, अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और चाहे इसके लिए दूसरों से कट ऑफ क्यों ना करना पड़े कुछ दिनों के लिए, चाहे हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो हट जाएंगे। एक बिगिनिंग शुरुआत होगी और आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत, वही एक्शन जो इसमें लेंगे, तो वही आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अपना डेडिकेशन के साथ, यानी कि अपने जिम्मेदारियों को, अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहिए, तभी आगे बात बन सकती है। और आप महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले, जो भी कुछ करेंगे आपके पर्सन को करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए ताकि चीजें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टॉरस, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में तो एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, लेकिन आप चाहते हैं कि फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से थोड़ा सा लेट गो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। और क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते में खड़े होंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में मिला है, हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दोनों ही अंदर से हर्टेड हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले उन चीजों को खत्म करें, उन बातों को खत्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेना जरूरी है, हीलिंग मेडिटेशन करनी जरूरी है। वो समय लेते हुए अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, आप चाहते हैं कि वो इसमें स्टैंड ले, जब तक एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तब तक उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो स्टैंड लेंगे और इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो इसमें एक वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट हो और फिर से ये डिसाइड किया जाए कि वो कभी भी आगे वो गलती नहीं करेंगे, वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो पहले हो चुकी हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार, खुशहाल ये रिश्ता बन सके। तो ऐसा टॉरस अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा देखते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ कप्स। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है या फिर एक तरफा ये रिश्ता हो सकता है, कोई मैरिड हो सकता है या पहले से, या फिर विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा भी ये जो है इसका आउटकम बता रहा है। और ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। अभी ये रिश्ता आपके लिए बोझिल है। आप ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी गलत हैबिट्स को, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, घर के माहौल को दूषित करना, ये उन चीजों को छोड़ना होगा। जब तक आप उन चीजों को छोड़ नहीं देते और आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अपने अगर आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके इस बर्डन को उठाएंगे या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीजें सही हो सकती हैं। अभी आपको वेट करना है, इंतजार करना है। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक आप उन चीजों को छोड़ नहीं देते जो इसमें बाधाएं बनी हुई है, तो तभी चीजें सही होंगी जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे। अकेले आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और उन गलत हैबिट्स को छोड़ना होगा। डेडिकेशन के साथ अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। भले ही चाहे उतार चढ़ाव हो, लेकिन खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। लेकिन आपको अभी अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना होगा, कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, अपने उन चीजों को छोड़ना होगा जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। अभी सही समय जब तक नहीं आ जाता, जब तक आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता सही हो सकता है। अभी इसमें समय और वक्त लगेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपने जो आंखों पर पट्टियां खोली हुई हैं, बांधी हुई हैं, सॉरी, आप काफी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है। आपको लग रहा है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिर चुके हैं, लेकिन ये रस्सी इतनी भी मजबूत नहीं है, ये स्वॉर्ड्स इतनी भी वो नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे निकल सकते हैं, लेकिन इसे कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा। आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी, आपको बातें करनी होंगी। जो बातें आप लोगों के बीच में या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके, और इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, छोटे बाधाएं, रुकावटें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सक्सेस कर सकती है। ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, काफी मजबूत ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि काफी उतार चढ़ाव, काफी परेशानी, दिक्कतों के बाद ये रिश्ता बना है। और ये तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल करने के लिए आपको अब हिम्मत जुटानी होगी, एक दूसरे से बातें करनी होंगी, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तभी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और ये अगर आप कोशिश करेंगे
तो आगे जाकर यही बिगनिंग, यही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।